Sexual violence. Sexual violence includes the forcing a partner to take part into a sex act or a sexual act when the partner does not consent. इसका मतलब यह है कि जब किसी का कंसेंट नहीं है, और याद रखिएगा कंसेंट है किसी की रजामंदी, तो उस वक्त उसको फोर्स करना सेक्सुअल एक्ट में, उसे जो है वो सेक्सुअल वायलेंस कहा जाएगा. Femicide, it refers to the intentional murder of the women. Intentional murder of the women because they are women. Femicide differs from the homicide. Homicide is actually the killing of the men. Most cases of the femicides are committed by partners and involving ongoing abuse in the home. ज्यादातर जो घरों में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं उन्हीं वजह से जो है वो फेमिसाइड यानी कत्ल की नौबत आ जाती है. Threat or intimidation or the situation where women have less power as compared to their partners. So femicide की एक और जो aspect है वो है honor killing. Honor killing is the murder of the family member. उसमें बॉयज को भी कत्ल किया जा सकता है अगर वो किसी फैमिली का कोई ऐसा शर्मनाक काम करता है जिसकी वजह से फैमिली की इज्जत जो है वो दांव पे लग जाती है. तो नॉर्मली ये जो है यूजुअली अ वीमेन फॉर द रीजन दैट द पर्सन हैज बॉट डिसऑनर और शेम अपॉन द फैमिली, कि उसकी वजह से फैमिली को बहुत शेम और डिसऑनर का सामना करना पड़ा है, इज कॉल्ड द मर्डर ऑफ अ फैमिली मेंबर. बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैज ब्रॉट अप अ शेम अपॉन द फैमिली. इस वजह से किसी को मार देना, और नॉर्मली ये जो है ये ऑनर किलिंग जो है वीमेन के साथ होती है. So sexual harassment is an other violence against the women in the society. Sexual harassment involves the non-consensual. Non-consensual means जिसमें किसी की रजामंदी नहीं है. एक है consensual जिसमें रजामंदी है, दूसरा है non-consensual. So non-consensual physical contact like grabbing, pinching, slapping or rubbing against another person in a sexual way. ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट में सिर्फ यही नहीं आता, किसी को अगर आप लगातार टिक बांध के देख रहे हैं तो वर्क प्लेस पर या किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस में, तो वो भी जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है. किसी को आप ऐसी सेक्सुअल स्टेरिंग कर रहे हैं, सेक्सुअल स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो वो भी सेक्सुअल कमेंट्स भी हैं, और जो है वो और किसी की कमेंट्स करना किसी की बॉडी या फिजिक के बारे में, स्पेशली फॉर इट इज फॉर द वीमेन. और रेप की बात करें, रेप इज एन नॉन कंसेंशुअल विजाइनल, एनल और ओरल पेनिट्रेशन ऑफ एन अदर पर्सन विद एनी बॉडीली पार्ट. सो करेक्टिव रेप, ये जो है करेक्टिव रेप जो है एक ये भी टाइप है रेप की और सेक्सुअल हैरेसमेंट की. सेक्सुअल वायलेंस की जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक टाइप है. इट इज अ फॉर्म ऑफ रेप perpetrated against someone to correct his sexual orientation. ये समझने की बात है, किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को करेक्ट करने के लिए जो काम किया जाता है, जो वो है करेक्टिव रेप. मतलब फॉर एग्जांपल ये है, देखिए होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी को समझना जरूरी है. होमोसेक्सुअलिटी मींस कि सेम जेंडर सेम सेक्स के साथ करते हैं, सेम जेंडर मेल के साथ, फीमेल के साथ. दिस इज कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी. सो गे, द कंसेप्ट ऑफ गे एंड इन द वीमेन इट इज आल्सो नोन एज द कंसेप्ट ऑफ लेस्बियन. सो होमो और हेटेरोसेक्सुअल क्या है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है वो हेटेरोसेक्सुअल कहलाते हैं. मेल फीमेल जो रिलेशनशिप होता है वो हेटेरोसेक्सुअल कहलाते हैं. सो यहाँ पे क्या है, करेक्टिव रेप क्या है कि किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये उन लोगों के साथ होता है जो कि होमोसेक्सुअलिटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं. तो कोई और पर्सन जो है उनकी इस होमोसेक्सुअलिटी को करेक्ट करने के लिए, उनकी इस सेक्सुअल ओरिएंटेशन को करेक्ट करने के लिए उनके साथ जो है वो ये फेल करता है, उसे हम कहते हैं करेक्टिव रेप. और ये जो है वो नॉर्मली लेस्बियन गर्ल्स के साथ जो ये कंसेप्ट दिया गया है, लेस्बियन गर्ल की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को करेक्ट करने के लिए किया जाता है. तो इसलिए ये वायलेंस अगेंस्ट अ वीमेन है, वायलेंस अगेंस्ट अ वीमेन. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग. Human trafficking is a phenomenon of the violence in which acquisition and exploitation of people is carried out through the means of such as force, fraud and deception. धोखे के जरिए इंसानों को जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है. This heinous crime ensures मतलब ट्रैप करता है millions of the women and girls worldwide. Many of women are sexually exploited. सो दिस इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इंसानी स्मगलिंग जो है वो भी एक वायलेंस है जिसमें ज्यादातर जो है वो जिसका शिकार जो है वो औरतें ही होती हैं.
तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज आल्सो नोन एज फीमेल जेनिटल कटिंग. सो FGM इन्वॉल्व्स, अच्छा इसमें होता क्या है कि औरत इन सम ऑफ द कल्चर्स इट इज एक्चुअली अ ट्रेडिशन, कि जिसमें जो फीमेल्स के जेनिटल्स हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं, वो उनको कट कर दिया जाता है. इट इज नॉट डन फॉर एनी मेडिकल रीजन बट फॉर द नॉन मेडिकल रीजन. सो इसे देखते हैं कि द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया फॉर नॉन मेडिकल रीजन, इट इज आल्सो नोन एज फीमेल जेनिटिलिया कटिंग. तो ये क्योंकि है, सो इट इज इन सम कल्चर इट इज अ ट्रेडिशन. Child marriages, it is refers to any marriage where one or both of the spouses are under or below the age of 18. It is a violation of the Universal Declaration of the Human Rights. Now we have online and digital violation against the women. Online and digital violation against the women actually refers to the any act of the violence that is committed by the use of the information technology like phone, mobiles, internet, chat, WhatsApp, whatever communication means are available. So against the women because she is a woman. किसी को अगर वो ट्रोल भी करता है कोई आजकल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो दिस इज आल्सो a violence against a women. So this is all about types of violation. Inshallah we will meet into the next lecture. Stay tuned. Khuda Hafiz.